अगर आपके फ़ोन पर भी कभी किसी कॉल के साथ स्पैम लिखा आया है, तो हो सकता है आपने वो कॉल उठाई ना हो या तुरंत कट कर दी हो। लेकिन सोचिए, अगर वही कॉल आपके बैंक की हो, जो आपको किसी फ्रॉड अलर्ट या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में बताने के लिए की गई हो। ऐसे में अगर कॉलर आईडी ऐप ने उस कॉल को स्पैम दिखा दिया है, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से अब ट्राई कॉलर आईडी ऐप पर नज़र रखना चाहता है। मैं हूँ अजय वर्मा और आज इस वीडियो में बताऊँगा कि ट्राई आखिर ट्रू कॉलर को मॉनिटर क्यों करना चाहता है। ट्रू कॉलर और एयरटेल जैसी कंपनियां स्पैम कॉल को डिटेक्ट करने के लिए क्या करती हैं, चलिए जानते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कई बैंकों ने शिकायत की है कि उनके ऑफिशियल नंबर 140 और 1600 से शुरू होने वाले नंबर, जिन्हें बिजनेस कॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कॉलर आईडी ऐप्स ने स्पैम दिखाना शुरू कर दिया है। कई नंबर्स को तो ब्लॉक भी कर दिया गया है। इस वजह से लोगों ने बैंक्स की ज़रूरी कॉल ही नहीं उठाई। इनमें फ्रॉड अलर्ट, केवाईसी अपडेट, लोन रिकवरी और कस्टमर सपोर्ट जैसी अहम कॉल्स शामिल थी। यही कारण है कि ट्राई ने सरकार से ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स को मॉनिटर करने की मांग की है। आपको बता दें कि ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स आईटी एक्ट के तहत काम करते हैं, इसीलिए ट्राई इन्हें सीधे रेगुलेट नहीं कर सकता है। ट्राई का कहना है कि अगर कोई ऐप गलत तरीके से किसी नंबर को स्पैम दिखाता है या नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अभी बात जारी है। अब सवाल आता है कि ट्रू कॉलर किसी भी नंबर को स्पैम कैसे बताता है। कंपनी का कहना है कि वह सिर्फ यूज़र्स की शिकायत के आधार पर फैसला नहीं लेती, वह ये भी देखती है कि किसी नंबर की कितनी शिकायत आई है, उस नंबर से कितनी बार कॉल किया गया है, उसका कॉलिंग पैटर्न क्या है और कुछ दूसरे टेक्निकल सिग्नल्स भी देखे जाते हैं। अगर किसी नंबर को गलती से स्पैम बताया जाता है, तो उसको रिव्यू करके स्पैम टैग हटा दिया जाता है। अब एयरटेल की बात करें तो कंपनी अपने एआई सिस्टम की मदद से सीधे नेटवर्क लेवल पर स्पैम कॉल की पहचान करती है। कंपनी का कहना है कि वह कॉल की रिकॉर्डिंग या मैसेज नहीं पढ़ती, जिससे प्राइवेसी बनी रहती है। वह सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अननोन नंबर्स की पहचान करती है। गूगल भी अपने फ़ोन ऐप में स्पैम प्रोटेक्शन का सपोर्ट देता है। कंपनी अपने डेटाबेस और यूज़र की रिपोर्ट के आधार पर स्पैम वार्निंग दिखाती है। इसके अलावा एआई स्कैम डिटेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी कॉल के दौरान फ्रॉड का शक होता है, तो कंपनी यूज़र को उसका अलर्ट तुरंत देती है। जियो एयरटेल की तरह नेटवर्क लेवल पर स्पैम डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन समय समय पर अपने ग्राहकों को सलाह देता है कि ओटीपी, बैंक पासवर्ड या दूसरी निजी जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर अननोन कॉल आए तो उसकी शिकायत तुरंत करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉलर आईडी ऐप ट्राई के अंडर आने से गलत स्पैम लेबल्स कम होंगे और जवाबदेही ज़्यादा बढ़ेगी। इससे लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी। फिलहाल इस प्रस्ताव पर काम चल रहा है। सरकार ने इससे जुड़ा कोई अपडेट अभी नहीं दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए टेक्लूसिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।